नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दुनिया आज तक में दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। यूक्रेन से जंग को लेकर रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का बड़ा बयान। कहा, बाखमुट पर कब्जा करने से यूक्रेन में रूसी सेना को आक्रामक अभियान चलाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ कहा, पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बढ़ा रहे हैं, इससे युद्ध में बदलाव नहीं होगा। चीनी विदेश मंत्री ने रूस के साथ संबंधों पर संकेत दिए हैं। कहा, अमेरिका की चीन को रोकने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीन अपने मूल हितों की रक्षा करता रहेगा। साथ ही चीन ने अमेरिकी नीति को तर्कहीन बताया है। नई पेंशन योजना के खिलाफ फ्रांस की राजधानी पेरिस में जोरदार प्रदर्शन। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर पेरिस की सड़कों पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की वजह से सड़कों पर रेल यातायात बुरी तरह से बाधित हुआ है। नए बिल में रिटायरमेंट की उम्र को 62 से 64 साल करने की बात कही गई है। इजरायल में न्यायपालिका सुधार बिल के खिलाफ इजरायली अमेरिकियों का प्रदर्शन। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के सामने जताया गया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी सरकार से नेतन्याहू के कानून के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाने की अपील की है। कहा, हम इजरायल में तानाशाही स्वीकार नहीं करेंगे। जॉर्डन दौरे से बाद इराक पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडिंग जनरल ने स्वागत किया। लॉयड ऑस्टिन ने कहा, इराक में अमेरिकी सेना की तैनाती जारी रहेगी। अमेरिकी आक्रमण के बाद अमेरिका के किसी वरिष्ठ अधिकारी का यह पहला दौरा है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ली जोंग सुक ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया। दोनों ही मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों ही नेताओं ने दूसरे क्षेत्रों में भी मजबूत संबंधों का वादा किया। बांग्लादेश के ढाका में एक इमारत में विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि विस्फोट मंगलवार को ढाका के भीड़भाड़ वाले इलाके में हुआ था। मृतकों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जापान का नया रॉकेट अपनी पहली उड़ान में ही फेल हो गया है। इंजन में खराबी के बाद जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ने H3 मीडियम रॉकेट को नष्ट कर दिया है। रॉकेट फेल होने से जापानी स्पेस एजेंसी को लगा है तगड़ा झटका। इस रॉकेट में भेजा जा रहा था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इंडोनेशिया के सेरासन आइलैंड पर लैंडस्लाइड में भीषण तबाही हुई है। 15 लोगों की मौत हो गई है। 42 से ज्यादा लापता हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से सेरासन इलाके में कई मकान दब गए थे। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के कई शहर भीषण गर्मी से बेहाल हैं। सिडनी और न्यू साउथ वेल्स में गर्मी से बुरा हाल है। ऑस्ट्रेलिया अधिकारियों ने जंगलों में आग की घटना को बढ़ने को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी है। तापमान बढ़ने से न्यू साउथ वेल्स के कई स्कूलों को भी बंद करना पड़ा है। रूस लगातार यूक्रेन पर अपने हमलों की तीव्रता को बढ़ाता जा रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन के बाखमुट शहर पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। वहीं यूक्रेनी सेना इस शहर को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। बर्बाद हो चुके शहर की ये तस्वीरें यूक्रेन के बाखमुट की हैं, जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के 1 साल बीतने के बावजूद आज भी चल रहा है। बाखमुट पर कब्जे के लिए दोनों देशों की सेनाएं एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और जंग के हालात चरम पर हैं। इस वक्त पूरा शहर मलबे का ढेर नजर आ रहा है। यहाँ के बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुँचाने के लिए दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। यूक्रेन की सेना रूस पर सड़कों और इमारतों पर बम बरसाने का आरोप लगा रही है और ऐसे कई वीडियो भी जारी किए हैं जिनमें बमबारी के चलते सड़कें टूटी दिख रही हैं। उधर रूसी सेना ने भी इसके जवाब में एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में सैनिक यूक्रेनी मिसाइल के कारण बर्बाद हो चुके पुल और उसके पास गिरे यूक्रेनी मिसाइल के टुकड़ों को दिखा रहा है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि उनकी सेना बाखमुट में लगातार आगे बढ़ रही है। शोइगु ने कहा कि अगर इस शहर पर पूरी तरह से रूस का नियंत्रण हो जाता है तो ये एक बड़ी बात होगी। В рамках американской стратегии сломить Россию силой оружия, западные страны наращивают поставки вооружения, военной техники на Украину, расширяют программу обучения личного состава украинской армии. Вместе с тем, поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава вооруженных сил Украины. Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч. रूस भले ही बाखमुट पर नियंत्रण करने के सपने देख रहा हो, मगर बाखमुट में मौजूद यूक्रेनी सैनिक अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की बात कर रहे हैं। बता दें, बाखमुट में कभी 70,000 लोग सुख चैन की जिंदगी गुजारते थे,
मगर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आज पूरा शहर ही वीरान हो चुका है। ऐसे में ताकत की आजमाइश उन आम लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर डाल रही है जो कभी सुख चैन से यहाँ रहा करते थे। आज तक ब्यूरो। फ्रांस में आम लोग सरकारी यूनियन और फ्रांसीसी सरकार के नए फैसले के बीच पिसते जा रहे हैं। एक तरफ जहां फ्रांस की सरकार रिटायरमेंट की उम्र को बदलने पर अड़ी हुई है, वहीं फ्रांस का सरकारी कर्मचारी वर्ग इस फैसले से बड़ा नाराज है और हड़ताल कर रहा है, जिसका असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो हड़ताल से कोसों दूर हैं। देखिए आप भी। मेट्रो ट्रेन के लिए घंटों इंतजार करने को मजबूर ये लोग उस हड़ताल से परेशान हैं, जिसके पीछे फ्रांस की सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच उठा विवाद है। जिन प्लेटफॉर्म्स पर कभी गाड़ियां दौड़ा करती थीं, अब उन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचने वाले रास्ते बंद हैं। रिटायरमेंट की उम्र को लेकर उठा विवाद इस कदर बढ़ चुका है कि इसका खामियाजा फ्रांस के आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। दरअसल फ्रांस की सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र को 62 से बढ़ाकर 64 साल करने का फैसला लिया है। सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव के पीछे फ्रांस में पेंशन पर होने वाला अत्यधिक खर्च है, जो दूसरे विकसित देशों से कहीं अधिक है। यही कारण है कि इस खर्च को नियंत्रित करने के मकसद से किए इस फैसले के जरिए सरकार देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाना चाहती है। हालांकि सरकार की ये मंशा यहाँ के कर्मचारियों को पसंद नहीं आ रही। यही कारण है कि अलग अलग विभागों के लोग आए दिन हड़ताल कर रहे हैं। इन हड़तालों से हो रही परेशानी उन आम लोगों को झेलनी पड़ रही है जिनका हड़ताल से कोई लेना देना नहीं। C'est compliqué pour ceux qui sont obligés d'aller bosser, quoi. Les trains, on n'en a pas trop. Voilà. Quand les gens ils habitent loin, c'est compliqué. Mais sinon, bon, je peux comprendre aussi. Les gens, ils en ont ras-le-bol. Travailler encore plus. इस हफ्ते संसद में हड़ताल पर बहस होना निश्चित किया गया है। ऐसे में सरकार पर दबाव बनाने के लिए विरोध करने वाले संगठन पेरिस समेत पूरे देश में 250 विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करने की बात कर रहे हैं। कई कर्मचारी यूनियन तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की भी धमकी दे रहे हैं। कई जनमत सर्वेक्षणों में फ्रांस के नागरिकों ने इस बिल का विरोध किया है। देशव्यापी हड़ताल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत कई स्कूली कर्मचारी भी शामिल हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि इन हड़तालों का असर देश की विभिन्न सेवाओं पर पड़ रहा है। बता दें, फ्रांस में अगर कोई शख्स अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता है तो इससे उसके पेंशन पर भी फर्क पड़ता है। यही कारण है कि फ्रांस की 85% कामगारों की आबादी इस फैसले का विरोध कर रही है। आज तक ब्यूरो। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने हड़ताल की है। काम करने के लिए अच्छे माहौल की मांग की गई है। साथ ही इस प्रदर्शन में लोगों ने सरकार से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, इस तरह की बातें भी कही हैं। धुएं के बीच सड़क पर जमा अग्निशमन कर्मचारियों की ये वो ब्रिगेड है जो अपने काम के लिए बेहतर माहौल की मांग कर रही है। जिन कंधों पर जिंदगियों को बचाने की जिम्मेदारी रहती है, वो आज खुद की जिंदगी के लिए सरकार से गुहार कर रहे हैं। दरअसल 600 के करीब फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर कर्मचारियों की किल्लत को दूर करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक लगातार हो रही इस कमी के कारण मौजूदा कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। अपने इसी विरोध को दिखाने के लिए ये सभी प्रदर्शनकारी ब्रसेल्स में मौजूद यूरोपियन यूनियन के दफ्तर में घुस गए और अपने हक के लिए आवाज उठाने लगे। इन लोगों के मुताबिक कर्मचारियों की कमी कई तरह के राहत बचाव के काम में बाधा बन रही है। Alors, il y a aussi le manque du personnel récurrent. Vous avez vu les catastrophes qu'il y a un petit peu en Europe. La Belgique, lors des incendies qu'il y a eu en France, n'a pas su envoyer des hommes en Europe, or que la Pologne a pu envoyer. Donc, manque du personnel, congé préalable, la pension à 58 ans, voilà, et la reconnaissance de la maladie professionnelle. दूसरी ओर यहाँ भी फ्रांस की तरह रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने पर लोग नाराज हैं। हालांकि यहाँ उम्र में ये बढ़ोतरी फिलहाल अग्निशमन विभाग तक ही सीमित है। बता दें, सरकार ने नई नीति में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की उम्र को बढ़ाकर 67 साल कर दिया है। इन लोगों के मुताबिक पहले से काम का बोझ झेल रहे बेल्जियम के फायर ब्रिगेड कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र में हुई ये बढ़ोतरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में स्मोक कैंडल और जगह जगह आग लगाकर प्रदर्शन किया। आज तक ब्यूरो। अब बात अर्जेंटीना की, जहां एक बच्चे की मौत से गुस्साए लोगों ने दर्जनों घरों में तोड़फोड़ कर डाली है। दरअसल अर्जेंटीना के
रोसारियो शहर में लोगों का गुस्सा नशीले पदार्थों के तस्करों पर फूटा था। इस गुस्से के पीछे वजह थी 11 साल के एक बच्चे की मौत हो जाना। बताया यह जा रहा है कि बच्चे की मौत ड्रग्स की वजह से हुई है और यही वजह रही है कि लोगों ने उन तस्करों के घरों में आग लगाने के साथ साथ तोड़फोड़ भी कर डाली है, जिन पर ड्रग तस्करी का आरोप लगता रहा है। पुलिस की अगर माने तो प्रदर्शनकारी खुद तस्करों को सजा देना चाहते। इसी के साथ दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।